ये आप उस रूम में लीजिए। ठीक। एक्सक्यूज मी, मैं काफी देर से देख रही हूँ अंदर पार्टी चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? एक्सक्यूज मी। जी मॉम, हम बस निकल रहे हैं। हाँ हाँ, भाई भी मेरे साथ है, बिल्कुल फिक्र न करें। जी जी, हम आधे घंटे में आपके पास होंगे। चलिए मैं फोन रखती हूँ, सी यू। तो पढ़ाई हो रही है। जी भाई, असाइनमेंट बना रही हूँ। सना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए भाई, सुन रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, पहले इसको छोड़ो और मेरी बात सुनो। अच्छा बताएं, क्या बात है? सना, कल सायरा की सालगिरह पर वहां पर एक लड़की आई हुई थी और बिल्कुल अलग थलग सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। अरे हाँ, मैंने भी नोट किया था कि वो स्टेयर्स पे मुसलसल अकेली बैठी हुई थी और किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मैंने उससे पूछा भी था कि वो यहाँ अकेली क्यों बैठी है। तो फिर उसने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया भाई, आगे से मुस्कुरा दी और फिर मुझे मामा की कॉल आ गई। तुम अपनी दोस्त सायरा से कहो ना कि उसको पूछे कि वो कौन है, क्या कहाँ रहती है, क्या करती है। एक मिनट, आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई हो? बात तो कुछ ऐसी ही है। वाकई आप सच कह रहे हैं भाई? 100% सच कह रहा हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। फिर मैं कल ही सायरा से बात करूंगी। कल क्यों? अभी कॉल करो उसे। 12 बज रहे हैं भाई, अभी कोई टाइम नहीं है। मैं सुबह बात करूंगी उससे। पक्का कल बात करोगी? पक्का बात करूंगी। अभी जाए, मुझे असाइनमेंट बनाने दे मेरी। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ फिर। जाए और जाते हुए दरवाजा भी बंद करके जाए। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। सना, तुमने अपनी दोस्त सायरा से बात की और उस लड़की के बारे में पूछा? क्या करती है, कहाँ रहती है? भाई बताती हूँ सब, सांस तो ले ले, क्या हो गया है मेरे हाँ भाई? हाँ हाँ, बताओ। भाई सायरा उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। लड़की का नाम माहम है और वो पिछले महीने कराची से लाहौर शिफ्ट हुई है। और माहम के वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था और वालिदा एक स्कूल टीचर है। लेकिन भाई एक और बात भी है। वो क्या? भाई वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तुम्हें पता है मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मामा पसंद है और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मामा, अगर उन्हें एतराज हुआ तो? नहीं, मामा का कोई मसला नहीं है। तुम्हें पता है वो एक समझदार औरत है, उनके लिए रुपए पैसे का कोई वक़्त नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, फिर हमें आज शाम में मामा से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, आज शाम को मामा से हम दोनों मिलकर बात करेंगे। जबरदस्त। क्या बात है, काफी देर से खुसर खुसर कर रही हो, क्या कुछ कहना चाहती हो? वो मामा, भाई को आपसे बात करनी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, सना ने आपसे बात करनी है मामा। सना, क्या बात है बेटे, बताओ। मामा, वो भाई को एक लड़की पसंद आ गई है। रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। शुक्र है मेरे बेटे को भी कोई लड़की पसंद आई है। कौन है, कहाँ रहती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मामा, लड़की का नाम माहम है और वो सायरा की मामा की बेस्ट फ्रेंड की इकलौती बेटी है। अच्छा लेकिन मामा, वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। बेटे, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लड़की शरीफ होनी चाहिए, ख़ानदान अच्छा होना चाहिए। तो आप मुझे माहम की अम्मी का नंबर ले दो, तो इंशाल्लाह मैं उनसे बात कर लूँगी। ठीक है मामा, फिर हम माहम के घर जाएंगे रिश्ता हाँ लेकर। ज़रूर, क्यों नहीं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाई। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आप मुझे जानती नहीं हैं, मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देती हूँ। मैं मिसेस जाहिद बोल रही हूँ और मुझे आपकी बेटी माहम के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी है। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। मुख्तसर ये कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम इस सिलसिले में शाम को आपकी तरफ आना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। अब
आप जब चाहे आ सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह आपसे शाम को मुलाकात होगी। ठीक है जी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी और मासूम है। मुझे ऐसी ही प्यारी और मासूम बहू चाहिए थी। शुक्रिया। वहाँ वाकई बहुत मासूम और समझदार है। हमारा तो कोई सरमाया ही वहाँ है। इसके वालिद इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। कोई बात नहीं, शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। आप हमें जल्दी से शादी की डेट दे दें। इतनी जल्दी अभी तो हमारी कोई तैयारी नहीं है। अभी आपने खुद ही कहा कि माहम आपका कुछ सरमाया है, तो हमें सिर्फ माहम चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, तो आप हमें शादी की डेट दे दें। थोड़ी बहुत तो हमें इतना टाइम तो देना कि हम थोड़ी तैयारी कर लें। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम ले लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये पिज़्ज़ा लेना, वहाँ हमने बेक किया है। अगर माहम ने किया है तो मैं ज़रूर लूँगी। बेटे कुकिंग के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? आपको सायरा की अम्मी ने बताया नहीं क्या? यही कि हम बोल नहीं सकती, पैदाइशी गूंगी है। नहीं, उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि माहम बोल नहीं सकती। सॉरी, अगर ऐसी बात है तो मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। नहीं बहन, इस तरह मत कीजिए, खुदा के लिए ऐसा मत करें। पहले भी 2 दफा इस तरह हो चुका है। अगर आपने इस तरह किया तो मेरी बेटी टूट जाएगी। सॉरी, मैं किसी गूंगी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। चले सना, जावेद। मुझे तो सायरा की माँ पर हैरत हो रही है कि उसने इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि लड़की बोल नहीं सकती। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं कभी उनके घर ना जाती। सना, तुम्हें भी सायरा ने नहीं बताया? नहीं मामा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। हैरत है इन लोगों पर, इतनी बड़ी बात नहीं बताई इन्होंने। बहरहाल मामा, आपको वहां से ऐसे उठकर नहीं आना चाहिए था। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मामा, अगर वो बोल नहीं सकती तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वो ही पसंद है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरा एक स्टेटस है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब क्या कहेंगे कि एक गूंगी लड़की को ब्याह कर ले आए? ऐसी क्या मजबूरी थी? आप कब से इन चीजों की परवाह करने लग गई हैं? जावेद, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। उठकर चले जाओ यहाँ से। पर मामा, मैं कह रही हूँ दोनों चले जाओ यहाँ से, प्लीज लीव मी अलोन। भाई खा ले कुछ। जावेद, तुम्हें क्या हो गया? मैं कितने दिनों से महसूस कर रही हूँ कि तुम सही तरह से नाश्ता भी नहीं कर रहे। उस लड़की का बुत अभी तक तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। जब आप सब जानती हैं तो मान क्यों नहीं जाती? मेरी बात याद रखना, वो लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती मेरे जीते जी। फिर आप भी मेरी बात सुन लें। मैं उस लड़के के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। देखा तुमने कितनी बदतमीजी कर कर गया है। इसको छोटे बड़े की तमीज नहीं रही। मामा, आप परेशान मत हो, मैं भाई से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। जी मामा, आपने मुझे बुलवाया है? हाँ बेटा, और बैठो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी मामा, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सना बेटे, मैंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि मुझे जावेद की शादी माहम से कर देनी चाहिए और मुझे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मामा, अचानक आपने ये फैसला क्यों किया है? जावेद की वजह से, क्योंकि उसका रवैया दिन ब दिन बहुत तल्ख होता जा रहा है और मुझे डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं अभी भाई को खुशखबरी सुनाती हूँ। अब ठहरो ठहरो, थोड़ा सब्र करो। आज शाम आप माहम के घर चली जाओ और उनसे जाके बात करो। लेकिन मामा, आप खुद क्यों नहीं जाएंगी? बेटे, मैं जिस तरह इनकार करके आई थी ना, तो
मुझे जाते हुए थोड़ी झिझक फील हो रही है। आप पहले चले जाओ, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी। चलिए, मैं आज शाम में ही जाती हूँ माहम के घर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सलाम, बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। मैंने पहचाना नहीं। आंटी, मैं सना, हम 2 माह पहले ही माहम का रिश्ता लेने आए थे। हाँ, याद आया। अब क्या करने आई हो? आंटी, मैं आपको बताने आई हूँ कि मामा माहम के रिश्ते के लिए मान गई हैं। माहम कहाँ है? हम तो इस दुनिया में नहीं। क्या? मर गई। तुम्हारे जाने के दूसरे रोज उसने सुसाइड कर ली। ये क्या कह रही हैं आंटी? मैं सच कह रही हूँ बेटा, वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे जाने के अगले रोज उसने सुसाइड कर ली। उसने सोचा रोज रोज मरने से बेहतर है एक रोज ही मर जाती हूँ, और वो मर गई। मार डाला तुम लोगों ने मेरी बेटी को। कातिल हो तुम मेरी बेटी के। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इल्मिया ये है कि लड़कों की माँ को चाहे उनका बेटा कैसा भी हो, बहू बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले इसकी जगह अपनी बेटी रखकर सोचें। किसी को ऐब ज़दा कहकर रिजेक्ट ना करें। आपके निकाले ऐब और इनकार लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं।